सिक्स्थ है बच्चों प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स में ही, इन हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा कहीं भी आप पूरी केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, तो हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, उन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करते हैं। जैसे बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। गिवन वॉल्यूम में बेटा 1 लीटर वाटर में जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनमें आपस में जो बॉन्डिंग होती है बेटा उस बेस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो ऐसे बेटा हाइड्राइड या किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पे। तो बेटा हाइड्राइड में हम 2 तरह की बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, देखेंगे, ध्यान करेंगे बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए। पहली बॉन्डिंग होगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने पढ़ा ही है, अभी ऊपर बताया मैंने। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको बनाते हैं, फ़ोन के नाम से याद करना। दूसरे टाइप की बॉन्डिंग जो बेटा यहाँ देखनी है अपने को, वो कौन सी बॉन्डिंग है? वैन डर वाल बॉन्डिंग, नाम सुना ही होगा। दुनिया की बेटा सबसे वीक बॉन्डिंग होती है जो 2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है। इसके लिए ना आयन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, बस 2 मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है, सबसे वीक बॉन्डिंग है। तो इसलिए बेटा होल्ड करने वाली बात है, इसलिए मॉलिक्यूल के बेटा ये साइज पे या उस मॉलिक्यूल के बच्चों ये सरफेस एरिया पे बॉन्डिंग डिपेंड करती है, साइज या सरफेस एरिया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। तो एक क्वेश्चन के रूप में अगर हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट बेटा देखना हो, NH3 PH3 ASH3 SBH3 और बच्चों लास्ट में BiH3। तो अगर आप देखते बेटा तो ये चारों तो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? वैन डर वाल, और ये अकेला बनाएगा बेटा H बॉन्ड। ये अलग अलग कैटेगरी छांटनी ना, ये 4 वाले बेटा वैन डर वाल, ये हाइड्रोजन। अब ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है बेटा। इन चारों में बड़ा साइज है बिस्मिथ का, वैन डर वाल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। उससे छोटा साइज SB का है तो वैन डर वाल बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर बन जाएगा बेटा सबसे ज़्यादा BiH3, फिर आ जाएगा बेटा SBH3, लेकिन उसके बाद बेटा आना चाहिए ये अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल बॉन्डिंग, लेकिन साइज छोटा होने से बेटा वैन डर वाल बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए इसके बाद ASH3 आना चाहिए, लेकिन बेटा साइज छोटा होने की वजह से यहाँ देखेंगे तो इसका वैन डर वाल बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसलिए बेटा इस पे ओवरवेट कौन हो जाएगा, इस पे हावी कौन हो जाएगा? अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड वाले अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? आना ये चाहिए बेटा, लेकिन साइज छोटा होने से वैन डर वाल बॉन्ड इसका वीक हो गया, इसलिए ये इसको ओवरवेट कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया आ गया, फिर बेटा लास्ट में तो PH3 आ ही जाएगा। तो हम बोल देंगे बेटा ये पूरा ऑर्डर किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के कंबाइन इफेक्ट को मिला करके। तो किस बेसिस पे हो गया ये? ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड एंड दूसरा बॉन्ड हो गया बच्चों कौन सा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काम पूरा। फिर 7th है बच्चा प्रॉपर्टी इसमें, इन्हीं हाइड्राइड्स के लिए बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। क्या? इन हाइड्राइड्स के लिए बेटा क्या बोला मैंने? मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट में भी यही मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखनी है आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल बॉन्डिंग। लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है तो उनके यूनिट्स आपस में पैक होती हैं, तो उनके बेटा यूनिट्स की हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? क्रिस्टल पैकिंग को भी माइंड में अपने रखना है, ध्यान करना है। तो बेटा सॉलिड में होगा पैकिंग के हिसाब से, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो फिर भी अट्रैक्शन है ना, ऐसे देखो अगर आप देखते हो बेटा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये N पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव बेटा, तो ये क्या होता है? फिर भी ऐसा अट्रैक्शन होता है अपोजिट आयन के बीच में, तो इसलिए यहाँ क्रिस्टल्स की पैकिंग बेटा ज़्यादा होगी। ऐसा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेटा NH3 का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। NH3 के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, उनमें पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बेटा, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। इसको काटा मार दो बेटा। फिर इन चारों में वैन डर वाल बॉन्डिंग है, पुरानी बात, सबसे बड़ा साइज इसका है, तो वैन डर वाल बॉन्डिंग ज़्यादा, तो BiH3 का बेटा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। SB का साइज छोटा होगा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, AS का साइज छोटा होगा और कम होगा, PH3 का सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर चलेगा बेटा यहाँ पे BiH3, फिर SBH3, फिर ASH3 और फिर बेटा PH3। तो ये भी ऑर्डर है बेटा वही बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का,
हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड के बेसिस पे, लेकिन क्रिस्टल पैकिंग है, सॉलिड है, तो देखेंगे स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो लिख देंगे बेटा सीधा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड बेटा, एंड वंडरवाल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड के बेसिस पे। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ तक ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स और इनकी 7 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई। ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ बेटा अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स को। देखते हैं उनको। लिखा बच्चों हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट बच्चों 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके अपना हाइड्राइड बनाते हैं। क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्राइड बनाते हैं, इसलिए इनके हाइड्राइड को बोलते हैं बेटा डाई हाइड्राइड। डाई मतलब 2। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स डाईहाइड्राइड। जैसे ऑक्सीजन के साथ H2O, सल्फर के साथ H2S, सेलेनियम के साथ H2SE, टेलुरियम के साथ बेटा H2TE, पोलोनियम के साथ PO। कम ही बनता पोलोनियम वाला, यहाँ तक बनते बेटा। पहली शुरुआत बच्चों स्ट्रक्चर से। किसी एक हाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे, बाकियों का सेम होगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है और सब में बेटा सेम 2-2 हाइड्रोजन कंबाइन भी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कहाँ से, H2O से। ऑक्सीजन को मानेंगे बच्चों इसके अंदर क्या, सेंट्रल एटम, अकेला है जैसे पहले समझाया था बेटा। हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बार है तो हाइड्रोजन के दोनों एटम क्या होंगे, कंबाइनिंग एटम्स। तो पहला काम बेटा सेंट्रल एटम का कन्फिग्रेशन लिखना, आप जैसे लिख ही रहे हो इससे पहले भी, 1s2 2s2 2p4। दूसरा सेल है बेटा तो 2s में और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझ आता यहाँ से देख लो, 2 6। कुल मिला के बेटा O के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे लिख देंगे हम, S के अंदर 2 और बच्चों P के अंदर कितने, 4। ये बना देंगे इसे। सेंट्रल एटम का काम पूरा हो गया बेटा। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 2। हाइड्रोजन के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है और 1 की नीड है। तो हाइड्रोजन कंबाइनिंग एटम के रूप में सेंट्रल एटम से क्यों जुड़ेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए जुड़ गया। यहाँ से ऑर्बिटल गिन लो बेटा, S का 1, P के 3 जा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ठीक हो गया काम। कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने, 2, 1 और 1 2। तो क्या लिख देंगे बेटा, 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 1 बॉन्ड ये लोन पेयर है, ये भी खाली लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो कुल मिला के बेटा हम क्या बोलेंगे, 2 बॉन्ड पेयर आगे, 2 लोन पेयर आगे। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ बेटा, वेस्पर थ्योरी वाली आपने टेबल पढ़नी है। 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल कंपाउंड की शेप होती है बेटा वी और बेंट। ये 2 लोन पेयर हो गए, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये शेप बेटा 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल, वी शेप, या बेटा इसको बोलते हैं बेंट शेप। तो बेटा सीधी सी बात होगी, डाईहाइड्राइड जो ग्रुप 16 के हैं इनकी शेप वी और बेंट होगी, बॉन्ड एंगल बेटा 104 डिग्री का होगा। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये बच्चों बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है। H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। तो बेटा वाटर में 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अगर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच का बेटा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो बेटा अमोनिया और PH3 इन सब में केस था ना, वही बात है बेटा सेम, बस थोड़ा सा एक लाइन का चेंज है। देखो बेटा ऑक्सीजन आपने बनाया तो 2 बॉन्ड पेयर आए, 2 लोन पेयर आए।
चाहे किसी को बनाओ वैसे ही चलेगा, सल्फर में भी ऐसे ही चलेगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजन के बाद सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे सेंट्रल एटम से। ऐसा होने की वजह से वही बात बेटा क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड पेयर का आपस में रिपल्सन कम होगा। तो बेटा ये आपस में रिपल्सन ज़्यादा होके जो ये दूर दूर जाने चाहिए थे ताकि एंगल बढ़ जाए, दूर दूर नहीं जाते, ये इकट्ठे पास पास ही रह जाते। ऐसा करने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। सेम वही वाला रीजन बेटा पहले वाला ही। तो क्या बोल देंगे, लिख लो बेटा चाहे दोबारा से, फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम साइज ऑफ सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम और क्या होगा बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो डिक्रीज होगा। सेम वही रीजन है बेटा जो क्या कर देगा, विच डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। पहले वही बच्चों पुरानी प्रॉपर्टी, पहले जैसे ही, थर्मल स्टेबिलिटी। तो उसके लिए ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका साइज छोटा होगा, है ना। तो इसको लागू करते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा सीधा। बॉन्ड वीक होता जाएगा, इसलिए इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए क्या होती जाएगी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। O से पोलोनियम तक सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए बेटा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों पहले वाली बोल सकते हैं आप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जिसका बॉन्ड वीक होगा जल्दी हाइड्रोजन देगा, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, पहले पढ़ा हमने काफ़ी डिटेल में, वो जल्दी हाइड्रोजन देगा, उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। उसी बात को मैं लिख रहा हूँ बेटा। तो रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो इस हिसाब से बेटा पोलोनियम बना तो ठीक है, नहीं तो टेलुरियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम बेटा रिड्यूसिंग नेचर सेलेनियम का, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम बेटा वाटर का। तो बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी से उल्टा ऑर्डर, इनका रिड्यूसिंग नेचर या बोल दो बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऐसे चलते हुए क्या होती है बेटा, इनकी डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है, लॉजिक रीजन हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक नई बात और पढ़ते बेटा, फिजिकल स्टेट इन हाइड्राइड्स के लिए। मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब देखें आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें से सिर्फ H2O में ऑक्सीजन होने की वजह से H2O के मॉलिक्यूल ऐसे बेटा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बनाते हैं। इसलिए H2O का नेचर क्या होगा बेटा, गैस होगा। बाकी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, सब वंडरवाल बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए सब कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलेंगे, गैस के स्टेट में। तो लिखते हैं इसको, ओनली H2O इज लिक्विड because it has electronegative oxygen atom, so it can form, ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। रेस्ट ऑफ हाइड्राइड्स do not form hydrogen bond
वो क्या बनाते हैं, मैंने बताया आपको, दे फॉर्म वैन डर वाल बॉन्ड। इसलिए सब के सब क्या होंगे, वाटर के बाद जितने बच गए हैं गैस होंगे, दे आर गैस, यानी उनकी फिजिकल स्टेट गैस होगी। तो बच्चों कल हम ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, फिजिकल स्टेट ऐसा लास्ट में किया था। अगली प्रॉपर्टी बच्चों उसी में बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपने ग्रुप 15 को याद करना। मैंने वहाँ समझाया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वैन डर वाल बॉन्डिंग। वो दोनों फैक्टर यहाँ भी हैं बच्चों। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हाइड्राइड है बच्चों H2O, दूसरा है H2S, तीसरा है बच्चों H2SA, फिर बेटा H2T। पोलोनियम का बहुत कम बनता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। इनको देखते हुए ध्यान आता है कि ऑक्सीजन सिर्फ H के साथ पहले H2O में है, ना बाकी किसी में ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ H2O बनाएगा ना। तो इसलिए बच्चों सिर्फ H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज़्यादा होगा। बाकी इन तीनों हाइड्राइड्स के अंदर पोलोनियम वाला होगा तो 4 हो जाएंगे। इन सब के अंदर वैन डर वाल बॉन्डिंग है, और वो बच्चों इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वैन डर वाल बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। आगे जी 1 2 3 बचे। तीनों में वैन डर वाल बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा होगी? कल भी पढ़ा था हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कि जिसका साइज बड़ा होगा, यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2Te का। उससे छोटा साइज है सेलेनियम का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम। उससे छोटा साइज है सल्फर का, उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बात को। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी वैन डर वाल बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अब तीनों में वैन डर वाल बॉन्डिंग है, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी वैन डर वाल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो H2T का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, H2SC का उससे कम, H2S का सबसे कम। तो बोल सकते हैं बच्चों ये ऑर्डर किसके बेसिस पे है? दिस ऑर्डर इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल बॉन्ड के बेसिस पे। अच्छा बच्चों यहीं पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ी हुई अगली बात है वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर मतलब बच्चों जिस लिक्विड के वेपर बने, जिस सब्सटेंस के वेपर बने उसका नेचर क्या है? वोलाटाइल। तो वेपर किसके जल्दी बनेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। आपके पास एक लिक्विड है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो है, तो गर्म करते तुरंत उसके वेपर बन जाएंगे, उसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा होगा। तो इसी से जोड़ के बोल सकते बेटा कि वोलाटाइल नेचर किस लिक्विड का ज़्यादा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलाटाइल नेचर क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। इस बात को लागू कर देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? H2S का। इसका वोलाटाइल नेचर सबसे ज़्यादा। उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2SE का, सेलेनियम के हाइड्राइड का, वोलाटाइल नेचर कम। उससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा टेलुरियम के हाइड्राइड का, वोलाटाइल नेचर और कम। और बच्चों इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? H2O का। तो इसका वोलाटाइल नेचर बेटा सबसे कम, बिल्कुल कम। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बच्चों। इन सब का एसिडिक नेचर। सबके पास हाइड्रोजन है, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, सबका नेचर एसिडिक होगा, 2 ही H पॉजिटिव डोनेट करेंगे। इसलिए बेटा इसमें तो कोई कम ज़्यादा वाली बात नहीं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा। अब ये चेक करना है कि जल्दी कौन 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। जो जल्दी अपने 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जल्दी H पॉजिटिव आयन कौन डोनेट करेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। जिसका बॉन्ड बच्चों वीक होगा वो अपना H पॉजिटिव आयन 2 के 2 जल्दी डोनेट करेंगे, उनका नेचर एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। और बच्चों इससे पहले भी पढ़ा था कि बॉन्ड कब मजबूत होता है? जब एटम का साइज छोटा होता है। यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड मजबूत होगा, उसका एसिडिक नेचर कम होगा। ऐसा देखना है, इसमें सोचना है।
तो बच्चों एसिडिक नेचर समझने के लिए मैंने हाइड्राइड लिख दिया, ये H2O, H2S, H2SE, H2TE। मैंने क्या बोला, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वो जल्दी H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। तो इस कैटेगरी में बच्चों सबसे पहले वो आ जाएगा, मतलब H2O आ जाएगा, वो का साइज छोटा है। उससे बड़ा साइज H2S में सल्फ़र का हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी H दे देगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा। और साइज बड़ा होगा सेलेनियम में, और बड़ा साइज होगा टेलुरियम में, जल्दी H दे देगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो ऐसे बच्चों इनकी प्रॉपर्टी को हम रिलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बात बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखना है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद जो जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, वो एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप इसके बाद पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ हाइड्रोजन। हैलाइड्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि H और F जुड़ा तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बोलते हैं हैलाइड्स। उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। उसमें क्या बेटा, एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड्स की, अलग से नोट डाल के लिख लो, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो आपको डिटेल में मिलेंगी। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब अगर स्किन पे गिरेगा तो स्किन को जला देगा, मेटल सरफेस पे गिरेगा तो उसका कोरोजन करा देगा। इसलिए इसके साथ काम करते हुए हमने अपने को बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान करनी पड़ती है। सो देयर इज नीड टू टेक प्रिकॉशंस बाय वर्किंग विद HF। और एक छोटी सी चीज़ और बच्चों, HF ग्लास के ऊपर अटैक कर सकता है, अटैक, और इसलिए बेटा ईचिंग ऑफ ग्लास के अंदर HF का यूज किया था ग्लास की वैरायटी बनाने के लिए। और जो टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब के सेल्स होते हैं, बाहर के कवर होते हैं, उनको बनाने में भी HF का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्लास पर अटैक करता है, ईचिंग ऑफ ग्लास में इसका प्रयोग करते हैं। तो अगली बात लिखते हैं, HF अटैक्स ऑन ग्लास, इसलिए सो इट इज यूज इन ईचिंग ऑफ ग्लास and in making shells of शेल मतलब बाहर कवरिंग, पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविज़न। जैसे बच्चों आपने H2O में पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, बना सकता है। बाकी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे HCl, HBr, HI, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए कौन सी स्टेट में मिलेंगे, गैस की स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों ये कैसे मिलेगा, आपका एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। देखो ऐसे, मतलब ऐसे HF की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी। और इन सॉलिड स्टेट, जब इसका सॉलिड स्टेट होगा जुड़ करके, ये जिगजैग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट इन जिगजैग फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे जुड़ा होगा। देखो HF, ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड HF, हाइड्रोजन बॉन्ड HF, हाइड्रोजन बॉन्ड HF, सॉलिड फॉर्म में ऐसा होगा। और कोई पूछ ले आपका HF लिक्विड क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड होगा, और एसोसिएटेड होकर सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में जिगजैग फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बाकी प्रॉपर्टी और इनके बारे में वो चीज़ें भी हम इसके बाद देखते हैं। इसमें कंपाउंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद बेटा कंपाउंड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बन सकता है,
तो मान लिया बेटा पहले मैंने पकड़ लिया ग्रुप 17 को, 18 को तो छोड़ देंगे ना इधर, भाई कंपाउंड ही नहीं बनाते, स्पेशल जो कंपाउंड होगा वो अलग से पढ़ेंगे हम। तो बेटा फ्लोरीन जुड़ गया तो HF, क्लोरीन जुड़ गया तो बेटा HCl, ब्रोमीन जुड़ गया तो HBr, आयोडीन जुड़ गया तो HI। तो हाइड्रोजन के साथ जब हेलोजन जुड़ेंगे तो बेटा बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड, आइड बोला, आइड मतलब H पे बेटा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन पे नेगेटिव, पढ़ाया था ना अभी। तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन में बेटा, तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंपाउंड किसके साथ, विद एलिमेंट्स ऑफ कौन से बेटा, ग्रुप 17, इज कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या बोल देंगे बेटा हमको, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब जो ये हमने हाइड्रोजन के साथ पढ़े बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉमन होगी, उनका ऑर्डर देखते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और एक और ले लेते हैं इसके साथ कॉमन है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी। नाम सुना सुना लग रहा होगा, कोई नई बात नहीं है। बॉन्ड से मतलब बॉन्ड की मजबूती। अगला वर्ड क्या है, ये भी कभी 11th में सुना होगा आपने बेटा, थर्मल मतलब क्या होता है, बहुत बार सुना हमने, हीट। स्टेबिलिटी मतलब बेटा स्टेबल, मतलब कहने का मतलब एक कंपाउंड को बेटा अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, नहीं टूटेगा तो क्या वो थर्मली स्टेबल है। तो बेटा कौन सा कंपाउंड गर्म करने पर नहीं टूटता, जिसका बॉन्ड मजबूत होगा। मान लो बेटा मार्कर में बॉन्ड मजबूत है तो गर्म करने पर नहीं टूटेगा, किसी पेन में बॉन्ड कमजोर है गर्म करने पर टूट जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे। अगर मैं इसको अलग करके पढ़ूँ एक बात, तो इसको ऐसे कर दूँ मैं, तो ये बोल सकता हूँ बेटा कि थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। आप कहोगे सर हम मान गए, आपकी बात बिल्कुल मान गए, हमने पहले सुना है सर। बॉन्ड कब मजबूत होगा, दो एटम के बीच में बनने वाला, क्योंकि बॉन्ड ये भी आ गया, कुल मिलाकर अल्टीमेट बात बॉन्ड पे आ गई। देखिए बेटा दो एटम ने बॉन्ड बनाया बेटा, ये छोटे छोटे एटम बना दिए मैंने, बिल्कुल बॉन्ड बना लिया इन्होंने। अगली बार एटम थोड़े बड़े ले लिए बच्चों, बॉन्ड इन्होंने बनाया, किसका बॉन्ड मजबूत होगा, कहोगे छोटे वाले का, क्योंकि सर ये पास पास होंगे, बड़े वाले दूर दूर हो जाएंगे, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बात ध्यान में बच्चों, आपने पहले सुना होगा, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं इसके अंदर, कि बॉन्ड कब मजबूत होता है, जब बॉन्ड बनाने वाले आइटम्स का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो हम बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी सीधे सीधे किस पर डिपेंड करेगी बेटा, बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे। और बॉन्ड कब मजबूत होगा, जब बॉन्ड बनाने वाले आइटम्स का साइज क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो लिखते हैं इसको एक लाइन में, ये उतारना है आपने। तो बेटा यहाँ जोड़ देंगे हम किसकी बात, भाई बॉन्ड कब मजबूत होगा, जब बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का साइज क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अब इस सारी राम कहानी को बेटा लागू कर देते हैं, इस पे ऑर्डर बताने में। देखो HF मान लिया बेटा क्वेश्चन है ये, HCl, HBr और आगे बेटा HI। तो आप खुद दिमाग लगाएं बेटा, देखें हाइड्रोजन का साइज तो सब में कॉमन है ना बड़ा ना छोटा। फ्लोरीन से आयोडीन तक डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, सबको पता ही है। अगर बेटा साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज इंक्रीज होगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। तो बेटा HF के बाद क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों चीज़ें क्या होगी, डिक्रीज हो जाएंगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी बेटा दोनों चीज़ें क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक?
ये सर अपने आप लिख दिया आपने, रिड्यूसिंग नेचर एंड एसिडिक करेक्टर, उस पर भी जाएंगे नियम। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है बेटा, मेरा नेचर रिड्यूसिंग है तो मैं दूसरे का क्या कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। रिडक्शन बेटा जो आप 10वीं क्लास से डेफिनेशन पढ़ रहे हो वही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन मेरा रिड्यूसिंग नेचर है तो मैं किसी दूसरे का ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा या उस पर हाइड्रोजन ले जाके बेटा ऐड कर दूंगा। देखिए बेटा इन सब के पास हाइड्रोजन है ना, तो इनके लिए आसान काम क्या है, अपना हाइड्रोजन ले जाके उस पर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी रिड्यूसिंग नेचर किसका अच्छा होगा, जो अपना जल्दी अपना हाइड्रोजन ले जाके बेटा जो ऐड कर देगा उतना ही अच्छा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। ये पॉइंट आया ध्यान में। ये भी बेटा एसिड मतलब क्या, बचपन से पढ़ रहे हैं ना, एसिड वो होता है जो वाटर में डालने पर H पॉजिटिव आयन देता है। सबके पास H है और एक ही H है, यानी बेटा जो H पॉजिटिव जल्दी दे देगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। दोनों में एक ही मतलब है ना बेटा, जो हाइड्रोजन जल्दी ऐड करवा दे या जो जल्दी H पॉजिटिव आयन दे दे, दोनों में एक ही चीज़ देखनी है। कुल मिला के बेटा हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन उसी का हटेगा ना जिसका बॉन्ड वीक होगा। जिसका बॉन्ड वीक होगा वो हाइड्रोजन जल्दी दे के अच्छा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। जिसका बेटा बॉन्ड वीक होगा वो हाइड्रोजन आयन जल्दी डोनेट करके अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी बात को पढ़ना है ना। तो इससे ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। HI में H और आयोडीन का बॉन्ड वीक है तो बेटा हाइड्रोजन जल्दी दे देगा या H पॉजिटिव आयन क्या कर देगा, वो जल्दी दे देगा। बिल्कुल इससे उल्टा ऑर्डर। तो दोनों कैरेक्टर बेटा सबसे ज़्यादा किसके लिए, HI के लिए, उससे कम बेटा किसके लिए, HBr के लिए, उससे कम HCl के लिए और सबसे कम बेटा किसके लिए, HF के लिए। कोई डाउट हो तो बताएं बेटा इसमें। ये समझ आई प्रॉपर्टी? ठीक है, थर्ड लिखता हूँ मैं, फिर समझाऊंगा उसको। थर्ड लिखा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आयनिक मतलब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आयन कितने हैं, ठीक है। परसेंटेज आयनिक का मतलब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कितने हैं। फिर क्या लिखा बेटा, पोलर नेचर। पोलर का मतलब भी क्या होता है कि जहाँ पे दोनों आयन हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नॉन पोलर मतलब जहाँ एक जैसा चार्ज हो बेटा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुल मिला के कब ज़्यादा आ सकता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो ना आप? नहीं तो देखो बेटा मैं लिख के बताता हूँ। मान लो HF है ना, फिर बेटा क्या है, HCl है, फिर इधर HBr, फिर HI। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बेटा, तो समझने के लिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लो 4 बार खींच लिया बेटा, यहाँ 4 बार पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और कम है बेटा तो ये इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। ये समझने के लिए बेटा, ये इससे और कम खींचेगा और ये बेटा सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा किसने खींचा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा बेटा और इसका पोलर नेचर भी क्या है बेटा, ज़्यादा है। आया समझ ये पॉइंट? तो ऐसे चलते हुए बेटा दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? तो बेटा दोनों के दोनों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड पोलर नेचर, दोनों चीज़ें क्या होती जाएंगी बेटा, इसकी कम होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। ऐसे इसको नोट करें। फोर्थ है प्रॉपर्टी बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बार नाम सुना होगा इसका। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कहीं भी पढ़ते हैं ना, मान लो आपने वाटर का पढ़ना है, मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ। तो बेटा एक वाटर का नहीं होता है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सा बॉन्ड बना के उस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, उसके मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होगी उस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। यही काम बेटा मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है। तो बेटा दो तरह की बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे हैलाइड्स के अंदर। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम सुना है सबने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा 3 ही एलिमेंट बनाते हैं बस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शायद कल भी बताया होगा, फोन से ऐसे याद करना। कब बनाते हैं बेटा, जब ये हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेटा हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 होने चाहिए बस। दूसरे टाइप की बेटा जो बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है ज़्यादातर अपने को,
मैंने कहा बेटा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कब बेटा, जब फ्लोरीन किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ना, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता बेटा ऑक्सीजन। वो कब बना सकता है, जब वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो। या एन बना सकता है बेटा कब, जब वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो। और ये किससे बनाएंगे बेटा, अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से ही बनाएंगे। ठीक, अगले टाइप की बॉन्डिंग है बेटा कौन सी, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा अब, वंडरवाल बॉन्डिंग। दुनिया में बेटा सबसे वीक बॉन्डिंग होती है जो दो मॉलिक्यूल को बांध करके रखती है। वंडरवाल मतलब दुनिया में सबसे वीक बॉन्डिंग होती है। इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना गेन करेगा, जैसे दो मॉलिक्यूल है ना बस जुड़ जाएंगे आपस में। इसलिए बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल के बेटा साइज पे, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल के या उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, कितने बड़े मॉलिक्यूल जुड़े उस पर डिपेंड करेगा। मतलब बोर्ड है बेटा इतना बड़ा जुड़ा तो वंडरवाल बॉन्डिंग कम है। बोर्ड को मैं और बड़ा कर दूं बेटा, डबल कर दूं तो उतना बड़ा एरिया जुड़ जाएगा, वंडरवाल बॉन्डिंग और ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा 3 एलिमेंट बनाएंगे। वंडरवाल बॉन्ड दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा एरिया से जुड़ेगा, वंडरवाल बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होती है। अब इसको चेक करते बेटा, जो हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। पहले क्या बेटा HF है, फिर बेटा HCl है, फिर क्या है और फिर HI। मैंने कहा ना आपस में कैसे बॉन्डिंग बना के जुड़े। देखो बेटा HF है ना ये, तो H के साथ F हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बाकी में तो नहीं हो सकती ना किसी में। कई बच्चे कहेंगे HCl में हो जाएगी, नहीं होगी बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, या तो F चाहिए या O चाहिए या N चाहिए। तो इन चारों में तीनों में कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, वंडरवाल बॉन्डिंग। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इनमें वंडरवाल बॉन्ड है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा HF में है, ये मजबूत बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। फिर बेटा क्या आ गए, ये 3 आ गए ना, तीनों में वंडरवाल बॉन्ड है। फिर देखना बेटा कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। किसका साइज बड़ा है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद उससे छोटा साइज बेटा, फिर ब्रोमीन वाला आ जाएगा, सबसे छोटा साइज HCl का। तो क्या बोलेंगे बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसके बेस पे है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड के बेसिस पे। हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए HF पहले आया है, वंडरवाल बॉन्ड वाले क्या है बेटा बाद में आए हैं। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। तो लिखते हैं इसको, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन-डर-वाल बॉन्डिंग। हम जानते हैं, वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर देन, किससे स्ट्रोंग है, वैन-डर-वाल बॉन्डिंग से। इसलिए सो HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन रेस्ट ऑफ बाकी हाइड्रोजन हैलाइड से। बता देता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड्स की, अलग से नोट डाल के लिख लो, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो आपको डिटेल में मिलेंगी। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब अगर स्किन पे गिरेगा तो स्किन को जला देगा, मेटल सरफेस पे गिरेगा तो उसका कोरोजन करा देगा। इसलिए इसके साथ काम करते हुए हमने अपने को बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान करनी पड़ती है। सो देयर इज नीड टू टेक precautions by working with HF। और एक छोटी सी चीज़ और बच्चों,
HF ग्लास के ऊपर अटैक कर सकता है, अटैक, और इसलिए बेटा इचिंग ऑफ ग्लास के अंदर HF का यूज किया था ग्लास की वैरायटी बनाने के लिए। और जो टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब के सेल्स होते हैं, बाहर के कवर होते हैं, उनको बनाने में भी HF का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्लास पर अटैक करता है, इचिंग ऑफ ग्लास में इसका प्रयोग करते हैं। तो अगली बात लिखते हैं, HF अटैक्स ऑन ग्लास, इसलिए सो इट इज यूज इन इचिंग ऑफ ग्लास and in making shells of शेल मतलब बाहर कवरिंग, पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविज़न। जैसे बच्चों आपने H2O में पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, बना सकता है। बाकी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे HCl, HBr, HI, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए कौन सी स्टेट में मिलेंगे, गैस की स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों ये कैसे मिलेगा, आपका एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। देखो ऐसे, मतलब ऐसे HF की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी। और इन सॉलिड स्टेट, जब इसका सॉलिड स्टेट होगा जुड़ करके, ये जिगजैग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट इन जिगजैग फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे जुड़ा होगा। देखो HF, ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड HF, हाइड्रोजन बॉन्ड HF, हाइड्रोजन बॉन्ड HF, सॉलिड फॉर्म में ऐसा होगा। और कोई पूछ ले आपका HF लिक्विड क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड होगा, और एसोसिएटेड होकर सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में जिगजैग फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है।